सोचिए कि क्या होगा अगर यह पूरा जगत कभी पैदा ही नहीं हुआ। यह अध्याय बताता है कि पृथ्वी, पर्वत, नदी सब स्वप्न और संकल्प की तरह असत्य हैं। जगत और आकाश दोनों एक ही शब्द के पर्याय हैं, केवल शून्यता। लेकिन इसे समझाने के लिए श्री वशिष्ठ जी एक राजा की कहानी सुनाते हैं। सुनिए कैसे। 15वां सर्ग। बार बार दृष्टांत और विविध युक्तियों द्वारा चित्त और चैत्य के अभेद का ज्ञान कराने के लिए मंडपाख्यान का आरंभ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवर, यह जगत चिदाकाश रूप ही है। शंका, यदि यह चिदाकाश रूप ही है तो इसकी पृथक प्रतीति कैसे होती है? समाधान, जैसे निर्मल आकाश में भ्रमवश मोतियों का समूह प्रतीत होता है, वैसे ही भ्रमवश इसकी भी पृथक प्रतीति होती है। चिदाकाश रूप आत्मा ही जैसे जगत हुआ है, वैसे दृष्टांत में आपसे कहता हूँ। सुनिए। त्रिजगत रूपी प्रतिमा गढ़े बिना ही प्रतीत सी होती है, क्योंकि जैसे पत्थर के खंभे में प्रतिमा गढ़े बिना ही प्रतीत सी होती है, क्योंकि जैसे पत्थर के खंभे में प्रतिमा गढ़ी जाती है, वैसे ही चित्त रूपी खंभे में न तो वह गढ़ी गई है और न उसका कोई गढ़ने वाला शिल्पी ही है। भाव यह है कि प्रथम तो चित्त से अतिरिक्त कोई चेतन प्रसिद्ध ही नहीं है जो चित्त रूपी खंभे में उसे गढ़े, और दूसरी बात यह भी है कि निर्विकार और असंग चित्त रूपी खंभे का पत्थर के खंभे के समान उत्कर्तन अर्थात तराशना नहीं हो सकता। जैसे समुद्र में जल का स्पंद जल स्वभाव से च्युत हुए बिना ही लहर सा प्रतीत होता है, वैसे ही चिन्मय ब्रह्म में भ्रमवश जगत की प्रतीति होती है। यद्यपि मूढ़ पुरुषों की दृष्टि में जगत विशाल प्रतीत होता है, पर वास्तव में विद्वानों की दृष्टि में ऊंचे झरोखों और चिमनियों की राह से घर में बैठे हुए दंडाकार सूर्य किरणों में नाच रहे अणुओं से भी जगत छोटा है। जैसे अणुओं की अपेक्षा पहाड़ स्थूल अर्थात विशाल हैं, वैसे ही जगत प्रतीति की अपेक्षा झरोखे से अंदर बैठी हुई धूप का झरोखे के छेद के अनुसार बना हुआ दंड और मूसल के समान जो आकार है, उसमें दिखाई देने वाले अत्यंत छोटे छोटे कण भी स्थूल हैं। जब इतने सूक्ष्म रजकण जगत के भान की अपेक्षा स्थूल हैं, तब उसकी अपेक्षा औरों के स्थूलतम होने में तो संदेह ही क्या है। उक्त अर्थ की ही उपपत्ति करने के लिए जगत प्रतीति और चित्त में सूर्य की दीप्ति और उसमें स्थित अणुओं से विलक्षणता दर्शाते हैं। ब्रह्म से पृथक रूप से यानी ब्रह्म के भेद से जगत का भान नहीं होता, परंतु झरोखे से भीतर बैठा हुआ सूर्य का किरण समुदाय और उसमें स्थित अणुओं का समुदाय भेद की प्रतीति कराता है। ब्रह्म के भेद से जगत का भान नहीं होता है। इस कथन में प्रत्यक्ष अनुभव से विरोध का परिहार करते हैं। जैसे स्वप्न और संकल्प अर्थात मनोरथ में अनुभूत घट पट आदि पदार्थ जागृत के पदार्थ जैसे पार्थिव अर्थात भौतिक नहीं होते, वैसे ही चिदाकाश रूपी परम ब्रह्म में प्रतीत होते हुए भी
ये जगत पृथ्वी आदि रूप अर्थात भौतिक है ही नहीं। जैसे मरुभूमि में नदी के समान प्रतीत हो रही सूर्य की किरणों में मृग तृष्णा में कदापि जल का संभव नहीं है, वैसे ही विज्ञानाकाश रूपी अर्थात चिदाकाश रूपी इस जगत में मूर्तता का अर्थात साकारता का स्वीकार कदापि नहीं हो सकता। जैसे मरुभूमि में भ्रांति रूपिणी नदी प्रतीत होती है, वैसे ही पूर्वोक्त रीति से आकार रहित अतएव मनोरथ से कल्पित नगर के तुल्य इस जगत में भ्रांति रूपिणी अर्थात भ्रमवश दृश्यता प्रतीत होती है। जगत की जो दृश्यता है साक्षी रूप चैतन्य में एक ओर उसे और दूसरी ओर स्वप्न को रखकर सार और असार का विवेक करने वाले बुद्धि रूप कांटे अर्थात तुला से तोला जाए तो जैसे जागृत में स्वप्न कल्पना शून्य अर्थात असत हो जाता है, वैसे ही कल्पना शून्य होकर वही शून्य रूप से या ब्रह्म रूप से प्रतीति होती है। अज्ञानियों की दृष्टि से ही ब्रह्म आदि शब्दों के अर्थ से जगत शब्द के अर्थ का भेद है, तत्वज्ञानी लोगों की दृष्टि से नहीं। जगत शब्द के अर्थ के भाजन अज्ञ लोगों के विज्ञान के सिवा जगत ब्रह्म और आत्म शब्दों के अर्थ में कोई भी भेद नहीं है। भाव यह है कि जगत शब्द का ब्रह्म शब्द के अर्थ से अतिरिक्त अर्थ अज्ञानियों को ही प्रतीत होता है, पर वास्तव में जगत ब्रह्म और स्व आत्म शब्दों के अर्थ में भेद है ही नहीं। जब जगत और ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं है, तब तत्वज्ञानियों को जगत की अपेक्षा अर्थात जगत से अतिरिक्त जगत के साक्षी का दर्शन कैसे होता है। ऐसी शंका होने पर जैसे शून्य रूप आकाश सूर्य प्रकाश प्रतीत होता है, वैसे ही शून्य रूप जगत के प्रति तत्वज्ञानियों का जगत साक्षी दर्शन है। जैसे रूप शून्य आकाश के प्रति सूर्य का प्रकाशकत्व दर्शन है, वैसे ही अचेतन चिन्ह मात्र रूप इस जगत के प्रति इसके साक्षी का भान होता है। शंका: तब साक्षी चैतन्य की अपेक्षा जगत की प्रतीति कैसे होती है? समाधान: जैसे संकल्प से कल्पित मेघ सत्य मेघ के प्रति असत है, वैसे ही जगत दर्शन चैतन्य के प्रति असत है। यदि शंका हो कि दृश्य अत्यंत मलिन है, वह अति स्वच्छतम चिन्ह मात्र कैसे हो सकता है, तो इस पर प्रतीति काल में ही बाह्य अर्थात बाहर के और आंतर अर्थात मानसिक दृश्यों की मलिनता प्रतीत होती है। जब उनका तिरोभाव हो जाता है, तब परस्पर की अपेक्षा यानी मलिनता और स्वच्छता दो में से केवल स्वच्छतमता ही शेष रह जाती है। जैसे जागृत काल के सुंदर नगर के प्रति स्वप्न का नगर स्वच्छ है, वैसे ही संकल्प से उत्पन्न और काल्पनिक और स्वाप्निक जगत के प्रति यह जागृत प्रपंच भी स्वच्छ है। भाव यह है कि इसकी अस्वच्छता तभी तक है जब तक यह प्रतीत होता है। इसका तिरोभाव होने पर परम स्वच्छता ही शेष रह जाती है। अतएव अत्यंत मलिन दृश्य की अति स्वच्छतम चिन्ह मात्रता कैसे, इस शंका के लिए अवसर ही नहीं है। इस कथन से यह निष्कर्ष निकला कि अचेत्य चिद्रूप यह जगत केवल व्योम अर्थात आकाश ही है। चिन्ह में व्योम और जगत शब्द पर्यायवाची हैं। इनका चित्त से अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं है, इसलिए
यहाँ जगत आदि कुछ भी दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ है। नाम और रूप से रहित चिद्रूप ब्रह्म ज्यों का त्यों अर्थात उसके स्वरूप में किसी प्रकार के विकार नहीं होते, वह स्थित है। उक्त रीति से माया रूप आकाश में स्थित यह जगत आवरण शून्य चिदाकाश ही है। यह चित्त से अणुमात्र भाग का और अणुमात्र परिमाण का पूरक अर्थात पूर्ति करने वाला नहीं है। भाव यह है कि परिच्छिन्न जगत का चित्त से अभेद मानो तो चित्त की भी परिच्छिन्न जगन्मात्रता हो जाएगी। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म अंतःकरण की वृत्ति और चित्त की वासना से परिच्छिन्न सूक्ष्मतम चित्त भाग में भी संपूर्ण जगत के परिच्छेद का भान होता है। इस कारण उक्त अणुतम चेतन में समा सकने योग्य जगत जब उक्त अणुतम चित्त का पूरक नहीं होता, तब अखंड ब्रह्म चैतन्य का वह पूरक हो और उससे ब्रह्म में परिच्छिन्न जगन्मात्रता है, यह तो अत्यंत असंभव है। यदि किसी को शंका हो कि विशालतम जगत आकाश के समान शून्य प्राय चित्त की वासनाओं में कैसे अंतर्भूत हो सकता है, तो इस पर कहते हैं आकार के स्वीकार से रहित अमूर्त यह जगत स्वच्छ आकाश रूप ही है। यह आकाश में मनोरथ से कल्पित अर्थात काल्पनिक विचित्र नगर की नाई आकाश में स्थित है। पूर्व में जो उपदेश दिया गया है उसके विषय में रामचंद्र जी को संदेह, अज्ञान और अनिश्चय है। यह श्री रामचंद्र जी की चेष्टाओं से जानकर उन्हें दूर करने के लिए श्री वशिष्ठ जी उक्त अर्थ की उपपत्ति करने वाली सैकड़ों कथाओं से युक्त मंडपाख्यान को सुनाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। हे राम जी, इस विषय में आप कानों का विभूषण रूप मंडपाख्यान को सुनिए, जिससे मेरे द्वारा उपदिष्ट यह विषय आपके चित्त में बिना किसी संदेह के बैठ जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन सत चिदानंदमय ब्रह्म के बोध की सिद्धि के लिए संपूर्ण मंडपाख्यान संक्षेप से शीघ्र मुझसे कहिए, जो कि बोध की वृद्धि करता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, प्राचीन काल में इस भूतल में पद्म नाम का राजा हुआ। वह राजा था, इसलिए लक्ष्मी की उसके पास कोई कमी न थी। उसके पुत्र भी बहुत थे और वह विवेकी भी था। जैसे खिला हुआ कमल तालाब को सुगंधित करता है और उसकी शोभा बढ़ाता है, वैसे ही वह भी अपने कुल की कीर्ति रूपी सुगंधि और सुंदरता का हेतु होने से कुल रूपी सरोवर का प्रफुल्ल कमल था। जैसे समुद्र अपनी वेला रूपी मर्यादा का पालन करते हैं, कभी उसका उल्लंघन नहीं करता, वैसे ही वह अपनी वर्णाश्रम मर्यादा का पालन करता था। जैसे सूर्य अंधकार का विनाशक है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं का विनाशक था। जैसे चंद्रमा कुमुदिनी को प्रफुल्लित करता है, वैसे ही वह अपनी सहधर्मिणी रूपी कुमुदिनी को प्रफुल्लित अर्थात प्रसन्न रखता था। जैसे अग्नि तिनकों को भस्म कर देती है, वैसे ही वह दोषों का शत्रु था। जैसे सुमेरु पर्वत देवताओं का आश्रय निवास स्थान है, वैसे ही वह विद्वद वृंद का आश्रय था। संसार रूपी सागर में उसके यश रूपी चंद्रमा की चांदनी सदा छिटकी रहती थी। जैसे मानसरोवर हंसों का आवास स्थान है, वैसे ही वह व्यास दाक्षिण्य आदि सद्गुणों का आवास था। जैसे निर्मल मेघमुक्त सूर्य कमलों को विकसित कर देता है, वैसे ही
वह कमल को अर्थात राजलक्ष्मी को विकसित करता था, यानी उत्कर्ष को पहुँचता था। जैसे वायु लताओं को कंपा देता है, वैसे ही वह संग्राम भूमि में लता तुल्य अपने शत्रुओं का हृदय दहला देता था। अतएव वह रणगर्वित शत्रु के मन रूपी हाथी के मर्दन में सिंह सदृश था, अथवा जैसे सिंह हाथी को अपने चंगुल में कर लेता है, वैसे ही वह अपने मन को अपने वश में रखने वाला था। वह संपूर्ण विद्याओं का प्यारा था और संपूर्ण चमत्कार में गुणों का आगार अर्थात खान था। जैसे समुद्र मंथन के समय है घूम रहे नाच रहे मंदराचल ने समुद्र को विक्षुब्ध कर दिया था, वैसे ही उसने दैत्यों की सेना को अनेक बार विक्षुब्ध कर दिया था। जैसे वसंत ऋतु विविध प्रकार के फूलों की जननी है, वैसे ही वह विविध विलासों का जनक था और सुंदरता में दूसरा कामदेव था। जैसे वायु लता के मंद मंद नर्तन का हेतु है, वैसे ही वह विविध लीलाओं के विलास का हेतु था। जैसे भगवान श्री हरि ने अन्य लोगों से असाध्य पृथ्वी का उद्धार आदि कठिन कार्य किए थे, वैसे ही अन्य लोगों से असाध्य कठिन से कठिन कार्य करने में वह कटिबद्ध रहता था। जैसे चंद्रमा कुमुदिनी को विकसित करता है, वैसे ही वह सज्जनता को विकसित करता था। और जैसे अग्नि तुच्छ लताओं को जला डालती है, वैसे ही वह दुष्टता रूपी विष लताओं का दाहक था। राजा पद्म की स्त्री का नाम लीला था। वह वनितोचित संपूर्ण विलासों में दक्ष और बड़ी सुंदरी थी। वनिताओं के संपूर्ण सौभाग्य उसे प्राप्त थे, अतएव वह पृथ्वी में अवतीर्ण दूसरी लक्ष्मी थी। लीला पति शिवा के जितने प्रकार हो सकते हैं उन सब में निपुण थी और बड़ी मधुर भाषिणी थी। उसका आनंदपूर्वक मंद मंद गमन था और रूप दूसरे चंद्रमा के उदय के सदृश उज्ज्वल था। उसका कमल समूह भ्रमर जैसे अलकों से अति मनोहर लगता था। उसका शरीर बड़ा गौर था और उनमें कान के आभूषणों की दीप्ति से पीली छटा छटकती थी। अतएव वह कर्णिका से कमल के बीच के हिस्से से पीली तथा चलने फिरने वाली सफ़ेद कमलिनी सी प्रतीत होती थी। जैसे मूर्तिमती वसंत शोभा रसशालिनी अर्थात फूलों के रस शहद से शोभित होने वाले होते हैं, वैसे ही वह भी रसशालिनी अर्थात अपने पति पर अत्यधिक प्रेम से शोभित होने वाली थी। जैसे वसंत शोभा प्रवाल हस्ता और पुष्पाभा अर्थात प्रवाल पल्लव ही जिसके हाथ हैं और पुष्प ही जिसकी कांति है, वैसे ही वह भी प्रवाल हस्ता और पुष्पाभा पल्लव के सदृश रक्त हाथ वाली और फूलों की कांति की नाई कांति वाली थी। जैसे गंगा जी का जल अति निर्मल होता है, वैसे ही उसकी देह निर्मल थी। जैसे ब्रह्म द्रव स्वरूप गंगा जी के जल के स्पर्श से आनंद होता है, वैसे ही उसके स्पर्श से आनंद होता था। गंगा जल के समान वह पवित्र थी। और जैसे गंगा जी हंस विलासिनी अर्थात जिसमें हंस क्रीड़ा करते हैं, वैसे ही वह भी हंस विलासिनी हंस गति थी। अतएव वह भूमि में अवतीर्ण मूर्तिमती गंगा जी ही थी। सबको आनंद देने वाला राजा पद्म भूतल का कामदेव था। उसकी चिरकाल तक सेवा शुश्रूषा करने के लिए मानो वह दूसरी रति उत्पन्न हुई थी। पति परायण लीला राजा के दुख में दुखी होती थी, सुख में सुखी होती थी। राजा की चिंता से चिंता युक्त होती थी। सचमुच वह राजा के प्रतिबिंब के सदृश थी। परंतु जब राजा कभी क्रुद्ध होते थे तो वह केवल भयभीत ही होती थी, क्रुद्ध नहीं होती थी। एकमात्र इसी अंश में
उसमें प्रतिबिंब तुल्यता न थी।